बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक नया फड्डा पड़ गया है और उस नए फड्डे को किसने डाला है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है वो अदालती तारीख से जुड़ी पड़ी है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ऐसा है हमारे यहाँ पर जो है वो नज़रिया ज़रूरत तो काम शुरू होंदा पाइन ते वो मुकदा नहीं पिया। ये थी कि नज़रिया ज़रूरत जो है ना वो हमारी ये नहीं यूँ समझ ले कि साढ़े गिटियाँ गोडे बह गया पाकिस्तान की सियासत के। मामला ये है कि इमरान अहमद खान न्याज़ साहब ने असम्बली तोड़ दी, पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली, 2 असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी। यानी ज़ाहिर है कि रिस्पेक्टिव जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनसे कहा कि आप असम्बली तोड़ दें, और ये असम्बलीज जो हैं उन्होंने तोड़ी कुछ लोगों के कहने के ऊपर, कुछ लोगों के इशारों के ऊपर, कुछ लोगों की अदाओं के ऊपर, कुछ लोगों के उकसाने के ऊपर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। और फिर बाद में वो लोग थोड़े से अया भी हुए, जाहिर है कि नज़र आया कि इन्हों के कहने से थोड़ियाँ गई सन, बाहर वो असम्बलियाँ टूट गई। उसके बाद एक दरख्वास्त आई और दरख्वास्त में कहा गया जी कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं उनका जो बतौर CCPO लाहौर तैनाती जो है उनका बर्थ राइट है और उनको लगाया नहीं जा रहा। ये दरख्वास्त जो है ये गुलाम महमूद डोगर की तरफ से थी, और इस दरख्वास्त के आने से पहले एक ऑडियो लीक होती है सर, और उस ऑडियो में चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो गुफ्तगू करते सुनाई देते हैं कि गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त लगन लगी है। वो एक वकील साहब उनको बता रहे हैं कि डोगर की दरख्वास्त लगन लगी है, तो कहते हैं जी गल कर लो चीफ साहब, कहते मैं कर लेना, गल घबराओ ना वाला, ठीक है। वो मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। एक ऑडियो और भी आती है जिसमें मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की यानी पता करने के लिए कि उन्होंने कुछ होया तो नहीं, उन्होंने किसी पैर से मोच तो नहीं आ गई या कहीं वो एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं, किसी ने बदतमीजी तो नहीं कर दी, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो हाँपता कांपता दौड़ता हुआ खुद वहाँ पर उनके घर जा रहा है। ये भी एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई थी, ठीक है। अब जब वो उसकी दरख्वास्त की समाअत होती है और उसी साहब के पास होती है जिसके बारे में वो गुफ्तगू में वो साहब आ रहे हैं जो ऑडियो लीक हुई है, और वहाँ पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तलब कर लेते हैं और आके बुला के कहते हैं कि भाई तू इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा है, पंजाब असम्बली टूट गई, तो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा जी कि हजूर ये तो मामला जो है वो अलग है, ये मामला हो रहा है। नहीं तू इलेक्शन नहीं दे रहा डेट, कोई गल नहीं, कर लेना चन्ना साहब। जनाब आर्टिकल 184(3) के तहत वो कहते हैं चीफ जस्टिस को लिखकर नोट भेजते हैं कि जनाब आप अज खुद लें, और चीफ जस्टिस साहब इतने ताबेदार फौरी तौर पर अज खुद नोटिस ले लेते हैं फौरी तौर पर, और 9 रुकनी बेंच बन जाता सर। अब जब 9 रुकनी बेंच बन जाता है तो 9 रुकनी बेंच में से सर 2 को चीफ जस्टिस साहब निकाल देते हैं और 2 छोड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो छोड़ जाते हैं वो तो चले, उन पर तो एतराज़ आया था कि भाई ये किस हिसाब से बैठे हुए हैं, इन्होंने तो खुद कहा, ये तो अपना माइंड दे चुके हैं। वो 2 कौन थे, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, तो उनके ऊपर एतराज़ आ जाता है। और फिर जो अतर मिनल्ला साहब हैं और जो हैं अपना याह्या अफरीदी साहब, उनको ये चीफ साहब जो है बेंच का हिस्सा नहीं रहने देते, और ये वाले 2 जो हैं वो छोड़ जाते हैं। बाकी बेंच रहता है जी 5 लोगों का। अब 5 जज साहबान जो हैं उनमें मंसूर अली शाह साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मज़ाहर मोहम्मद अली मज़र साहब, मुनीब अख्तर साहब और उमर अता बंदयाल, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये रह जाते हैं। ये सर फैसला देते हैं, फाइनल फैसला बताने लगा, मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा। सिर्फ मैंने आपको ये जो है ना थोड़ी सी इसकी जो एक तरतीब है वो बताकर थोड़ा सा बताने की ये कोशिश की है कि एक काम शुरू क्यों होया, और ये मैंने क्यों बताया है इसकी भी आपको थोड़ी देर में वजह बताता हूँ। सर 5 रुकनी बेंच बन जाता है, फिर जो फाइनल फैसला देता है उसमें 3-2 से फैसला आता है। 2 लोग जिनमें मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, ये कहते हैं कि जनाब ये तो आज खुद नोटिस बनता ही नहीं था। 3 अफराद जो हैं, सॉरी 3 जज साहबान जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हम ख्याल जज साहबान हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं कि जनाब 14 मई इलेक्शन कराओ, चलो हिल नहीं सकते 90 रोज से, आगे पीछे नहीं हो सकते। फिर इसमें होता ही है कि वो 8
ਅਕਤੂਬਰ का वो कहते हैं जी हम 8 अक्तूबर से पहले नहीं करा सकते, साढ़े को पैसे भी नहीं गए, सानू असी क्या है लाहौर हाई कोर्ट के जो हैं अपना चीफ जस्टिस साहब कि जनाब हमें आप ज़ाहिर अमला दें, असी इलेक्शन कराना है, तो कहते हैं हमारे पास बंदे नहीं है देने के लिए। हमने फ़ौज को लिखा है तो फौजी कहते हैं साढ़े को बंदे कोई नहीं, ठीक है, कि हम हर पोलिंग स्टेशन में बंदे खड़े करना चाहते हैं तो वो बंदे नहीं दे रहे। पंजाब पुलिस ने लिख के दे दी साढ़े को सिक्योरिटी असी नहीं दे सकते, साढ़े हालात ख़राब ने, तो सर हम इलेक्शन कैसे करवाएं, लिहाजा गल 8 अक्तूबर तक चली गई। अब ये 8 अक्तूबर में जाके इलेक्शन होगा। तो ये थी सर वो कार्रवाई पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो KPK की असम्बली है वो पंजाब असम्बली से 2 दिन बाद टूटी थी, ठीक है, तो उत्थों दे इलेक्शन की गल कोई नहीं कर रहे, उत्थले पासे अखां बंद, कन्न बंद, नक बंद, साह बंद, उधर नहीं गल की। तकलीफ सिर्फ ये थी कि पंजाब में इलेक्शन हो, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी पंजाब चाहता था, तो जो आइन के अंदर 90 रोज़ वाला काम था वो सिर्फ पंजाब की हद तक सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी समझा। KPK ले पासे नहीं गए, उन्होंने कहा ना उधर तो कोई नहीं 90 रोज़, ना उसे आइन लगता है, ना वहाँ पर किसी शिक का इतलाक होता है, ना वहाँ पर कोई ज़रूरत है इलेक्शन कराने की, वहाँ के लोग भेड़ बकरी हैं, वो गैर आइनी सरजमीन है, कोई इस तरह का ख्याल होगा ना, उस पास से गुफ्तगू कोई नहीं की। सारा जोर कितने पंजाब में, पंजाब में जोर क्यों, पंजाब में जोर सर इसलिए कि पंजाब जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मरकज़ी किरदार अदा करता है। जिसकी पंजाब में हुकूमत होगी वो सर मरकज़ में हुकूमत बनाएगा। ये आज से नहीं, एक मुद्दत से ये चीज़ जो है वो चलती आ रही है। और अगर फ़र्ज़ करें वो मरकज़ में हुकूमत इधर उधर नागनों को जोड़ के चला भी लेंदा है, बना भी लेंदा है, तो चलती ही नहीं सर। 2000 बल्कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत, हालांकि ISI ने पूरी कोशिश की, वो इसमें यानी एतराफ़ात मौजूद हैं बाकायदा तौर पर जनरल असद दुरानी के और जनरल हमीद गुल के और इन सब के कि जनाब हाँ असी पैसे लाए, हमने इत्तेहाद बनाया, हमें बेनज़ीर को रोकना था, उन्होंने तय किया हुआ था बेनज़ीर को रोकना है, पर वो इतनी ज़्यादा उनकी बेनज़ीर की पॉपुलैरिटी थी कि वो सारे डब्बे लुका लुकू के भी वो नहीं रुकी और वो फिर भी अक्सरियत ले गई। फिर जनाब उनकी हुकूमत बन गई और पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ को उस वक्त सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, तो हुकूमत बेनज़ीर की नहीं चल सकी और बाबे साहक ने जो है 6 अगस्त के 7 अगस्त 1990 को हुकूमत ख़त्म कर दी थी। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब 1993 था, उसके अंदर फिर बेनज़ीर की फेडरल में गवर्नमेंट थी और पंजाब में अगरचे ये गवर्नमेंट थी वट्टू की और फिर बहरान पैदा हो गए, यानी पंजाब कंफर्टेबली साथ नहीं था तो हुकूमत नहीं चलियाँ। बड़ी एक मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, 2008 के अंदर फिर पंजाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं था, मुस्लिम लीग नून के पास था। पहले इन दोनों में आपस में बड़ी यारी थी, बड़ा इकमिक सी, बड़ा सलूक सी, बड़ा एका सी, मुड़ के दोवां दे विच हो गई लड़ाई। और लड़ाई के बाद हुआ ये कि जनाब होली होली वो लड़ाई पखती पखती इस नतीजे पर पहुंची कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो अब वज़ीर-ए-आज़म थे और जिनको आसिफ ज़रदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था और जिनको आसिफ ज़रदारी ने जाके नवाज शरीफ से कहा था इन मेरे कहने पे बना दे, वो भाटी चौक में खड़े हो कहते थे कि मैं तेरे ढिड पाड़ के ज़रदारी डॉलर कढ़ावांगा, ठीक है। और मियाँ शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब उन रैलीज को लीड करते थे जो कि वापडा के दफातर पर हमलावर होती थी लोड शेडिंग की वजह से, ठीक है। तो ये भी एक सीन हमने देखा है। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि पंजाब कितना अहम है। अगर पंजाब आपके पास हो तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, फिर ये हुआ कि 2022 के अंदर चेंज आ गया और फेडरल में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आ गई, पंजाब उनके पास नहीं आया सर, पंजाब परवेज़ लाई को रह गया। तो परवेज़ लाई ने जिमें फिर नत्थ पाई रखी वो हमसे भूली हुई नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने असम्बली तोड़ दी और एक नया बहरान पैदा हो गया। अब भी एक नया बहरान जो है वो जन्म लेने जा रहा है। सारी तफसील बताने का मकसद ये था कि आज जब इस हवाले से नज़र सानी की अपील थी, ज़ेर बहस थी, तो उस नज़र सानी की अपील के अंदर आप तमाम आर्गूमेंट्स को पढ़ लें। वहाँ पर जो वकील हैं वो सर जो वकील किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, या तो वो वकील साहब जो हैं वो परले पासेरा लगे सन, उन्होंने ऐसी कोई तफसील वहाँ पर बयान करने की कोशिश नहीं की कि सर ये तो बनता ही नहीं था 184(3) के तहत नोटिस, आपने नोटिस ही गलत लिया हुआ है।
اور اس کے اندر سکا موجود ہے 9 جج سن 9 تو جناب 5 رہ گئے 5 جو بھی 2 نے غلط کیا کہ نہیں بنتا تو تسی کس طرح فیصلہ کیتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے کیسے سن لیا؟ وہ تو 5 رکنی کو سننا چاہیے تھا. یہ بھی ایک لا پوائنٹ بنتا تھا, اس پہ بھی بات نہیں کی گئی. جتنی گفتگو کی گئی ہے وہ کہہ رہے 90 دن کے الیکشن تک توڑ دس سانوں. وہ کہتا ہے جی کہ آرٹیکل 254 کے تحت اس کو پڑھ لیں توڑ نکل آئے گا. وہ کہتے ہیں ساڈا فیصلہ کتنے غلط ہے وہ دس. اب وہ فیصلے کے اوپر مسلسل لگیتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وکیل صاحب یوں لگ رہے تھے جیسے وہاں پر وہ جو 3 دنیا کے فاسٹ ترین بولر بیٹھے ہوئے تھے وہ مسلسل یارکر مارے جا رہے ہیں, تو وکیل صاحب جو ہے نا وہ یارکر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مجھے الیکشن کمیشن کے وکیل کا حال لگا. میں نے ایک کورٹ رپورٹر سے فون کر کے پوچھا کہ سر آپ وہاں پر موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی میں موجود تھا. میں کہا سر یہ آرگومنٹس کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگلے بولنے نہیں سی دے رہے, وہ تو انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں, وہ سننا گوارا ہی نہیں کر رہے تھے, تو وہ کیا بیچارہ بولتا. یہ اب صورتحال ہے. نتیجہ کیا نکلے گا سر؟ نتیجہ اس کے پریکٹیکلی کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک نیا پھڈا پڑ گیا سر, ایک نیا آئینی بحران یا ایک نیا کلکل جس کو کہتے ہیں نا کلکل. یوں سمجھ لیں کہ جیسے یعنی بندے کا میدا خراب ہوتا کلکل جی ہوتی نا, بندہ ان ایزی جا رہتا ہے. ہوں پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے نا وہ ایک ان ایزینس کا شکار ہو جائے گا. مزید پہلے بھی ہے, مزید ہو جائے گا کہ اب یہ فیصلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں. سپریم کورٹ کہتی 14 مئی 2023 کو الیکشن کرائیں اور آج 31 اگست 2023 ہے. ہوں تو ٹائم کار کتوں لیا جائے تو ریورس جایا جائے. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی اکتوبر میں کرائیں, آپ نے کہا تھا نا 8 اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے, تو 8 اکتوبر میں الیکشن کراؤ پھر. اب یہاں پر کیا ہوگا اگر آپ اس طرف جائیں گے تو جتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہوئے ہیں اپنی اپنی پارٹیز کی ایفیلیشنز کے ساتھ کہ میرے اے پارٹی ٹکٹ ہے پارٹی ٹکٹ, چلے پارٹی ٹکٹ کی حد تک شاید کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. سر وہ جن لوگوں نے جمع کروا دی ہوئی ہیں پھر الیکشن انہی کے درمیان ہوگا. پھر الیکشن جو ہے وہ نئے کاغذات نامزدگی داخل نہیں ہو سکتے, پھر انہی کے درمیان الیکشن ہوگا اور الیکشن دوسرے صوبوں سے الگ ہوگا. تو اگر دوسرے صوبوں سے الگ کروانا تھا تو ادو کروا لیندے, تب کیوں نہیں کروایا گیا؟ تب سچی بات یہ ہے کہ اس لیے نہیں کروایا گیا کہ اگر پنجاب میں اب الیکشن ہو جائے گا تو جب اگلے سال یا اس سال کے اینڈ میں سارے ملک میں الیکشن ہوگا تو پنجاب میں جس کی حکومت ہوگی وہ ڈنڈی مارے گا سر, اور جب وہ ڈنڈی مارے گا تو الیکشن متنازع ہو جائے گا جس کے نتیجے میں شدید نقصان ہو سکتا ہے اور یہ ساری زندگی پھٹا رہے گا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ سارے ملک میں اکٹھا کرا لیں. لیکن چیف صاحب نے سر ایک نیا جو ہے نا وہ ایسا فیصلہ اس پر انسسٹ کر کے دے دیا ہے کہ وہ لے بیٹھے نے پورے سسٹم نہیں. اب اگر اس فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوگا تو توہین عدالت آئے گی سر. توہین عدالت کس پر آئے گی؟ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر. تو یہ ٹارگیٹ کس کا ہے؟ کون اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتا تھا؟ کون سر عام کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر فریڈی ہے؟ بتائیں مجھے کون کہتا تھا؟ وہ یہ اندر بیٹھا ہے جیل میں, عمران احمد خان نیازی. تو چیزیں کس طریقے سے گھیر کے عمران خان کے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں صرف وہ ایکسپوز کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی آئینی نقطہ کوئی قانونی نقطہ غلط کیا گیا ہوں, میں کہڑا کوئی مطلب بیرسٹر ہاں, میں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کے یا تھوڑا سا لوگوں سے پوچھ کے بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, ادروائز یہ ہے کہ جو سیاسی پھڈا نیا پڑ رہا ہے نا, میں تو ایکچولی اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک نیا سیاسی پنڈورا باکس کھل گیا ہے, ایک نئی کلکل پہ گئی ہے کہ جناب از خود نوٹس کا پہلے تو بنتا ہی نہیں تھا, لے لیا, اب عمل نہیں ہو رہا فیصلے کے اوپر تو انہیں عدالت کے نوٹس دے دو, بلاؤ تو فٹافٹ اڑا دو, تو پھر ایک نواں آئینی بحران پیدا کر دو. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ سر سکون نہیں آن دینا, پاکستان کے اندر بہتری آنے نہیں دینی, چاہے جو مرضی ہو جائے. یہ ایجنڈا کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ ایجنڈا کسی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ اسی کا ہو سکتا ہے نا جو پاکستان کو سکھ میں نہ دیکھنا چاہتا ہو. تو فتنہ فساد کس کا نام رکھا تھا؟ میں نے تو نہیں رکھا ہوا یہ نام. رانا ثناء اللہ کہندا ہے, نواز شریف کہندا ہے, زرداری کہندا ہے, یعنی آپ جنوں چک پوچھ کے ویکھ لو مولانا فضل الرحمان کہندا ہے, وہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے,
تو چیزیں جو ہیں نا اس کو اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو شاید تھوڑی سی کلیئرٹی آ جائے، میرا یہ خیال ہے۔ میں نے صرف آپ لوگوں کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال سر پریکٹیکلی نہ الیکشن پہلے ہوا تھا 14 مئی کو، نہ سر ہونا جائے اکتوبر دے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے، یہ آئین کے تحت صوبے کی ڈیٹ دینا کام ہے سر گورنر کا، اور فیڈرل کی ڈیٹ دینا جو ہے وہ کام ہے جناب، یہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینا صدر مملکت کا۔ یہ آئین اس پر بہت کلیئر ہے، لہٰذا جو یہ نقطہ ہے یہ بھی وہ جو سواتی صاحب تھے جو چیف الیکشن کمشنر کے وکیل تھے، وہ نقطہ انہوں نے اٹھایا نہیں یا انہوں نے چڑھائی نہیں کی تھی، گھبرا کے بیچارہ نقطے ہی بھول گیا ہوئے گا، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ بہرحال جو بھی میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے۔ اب دوستوں درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔